श्रेया हत्याकांड कुछ इस तरह से उलझते जा रहा है और उस उलझन में सबसे ज़्यादा यदि कोई फंसता नजर आ रहा है तो वहाँ की प्रशासन इसलिए कि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जो है पोस्टमार्टम वाली बात कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मतलब कि वहाँ की प्रशासन जो है वो अपने बयान से पीछे हट रही है। पहले कह देते हैं कि इसके पेट में पानी पाया गया है, फिर उस चीज़ से वो मुकर रहे हैं। और ये सब मामला देखने के बाद वहाँ की जो जनता है उसके मन में ये बात हमेशा खटक रही है कि आखिर प्रशासन जो है वो निष्पक्ष क्यों नहीं है, क्यों लग रहे हैं प्रशासन यहाँ के दबाव में, या फिर राजनीति किसी लोच में पड़े हुए हैं, या फिर किसके दबाव में हैं जो कि अपने बयान को ये चेंज कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ से जो सांसद हैं वो तक नहीं आए, लेकिन पवन सिंह हार जाने के बाद भी नबीनगर मतलब अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में श्रेया के घर पे पहुंच चुके हैं और उनके माता पिता से पूरा का पूरा जायजा वो ले रहे हैं और प्रशासन से इस चीज़ का मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। 4 दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। यहाँ तक कि बीना मानवी भी अपना एक भी कसर वो नहीं छोड़ रही हैं, यहाँ तक कि परिवार का पूरा सहयोग कर रही हैं। बीना मानवी जी ने तो पुलिस को ही लथार दिया। पहले उनका ये आप बयान सुन लीजिए। हमें महिला विकास मंच एक ही डिमांड कर रही है, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। पवन सिंह को जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं उस परिवार के लिए, लेकिन एक बात खटकता है हमेशा कि वहाँ के जो सांसद मंत्री जो बनते हैं वहाँ काराकाट क्षेत्र से, जैसे कि अभी फिलहाल में सांसद राजा राम सिंह हैं, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन इन दोनों का किसी प्रकार का एक्शन रिएक्शन जो होता है ना वो नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कि जब चुनाव होगा तो वो लोग नरेंद्र मोदी तक को बुला देते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी भी खुद आ जाते हैं यहाँ चुनाव के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन एक बिहार की नाबालिग सी बच्ची, मतलब महज 16 साल की उम्र है, उस उम्र में उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा होता है और यहाँ जो है ना पुलिस प्रशासन चाहे बिहार सरकार के कान में जूत तक नहीं रेंगता है। नबीनगर की जनता, नबीनगर के प्रशासन ये सवाल पूछना चाहती है कि आखिर उस दोषी को आप लोग बचाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की प्रशासन पहले कहती है क्या कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। मतलब कि लड़की जाती है घर से, 2 दिन बाद उसका शव मिलता है, वो भी किसी डैम में, नहर में। मतलब प्रशासन के हिसाब से तो यही होगा ना कि भाई पानी जब पेट में चला गया तो पानी का इतना असर हुआ कि उसका बाल उड़ गया, चेहरा का रंग बदल गया, लेकिन हाथ पांव सही सलामत था। आप लोगों को याद होगा कि आज से लगभग 10-12 दिन पहले कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, उनके ऊपर चेकिंग के दौरान एक पुलिस के द्वारा मतलब उनको एक चाटा लगा दिया जाता है। वो जो बात है ना पूरे अखबार में, पूरे नेशनल मीडिया पे छा जाता है। ट्विटर पे वो बात ट्रेंड करने लगता है कि आखिर किसने मार दिया कंगना रनौत को। लेकिन बिहार में किसी मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसका चेहरा झुलसा दिया जाता है, लेकिन उस चीज को घुमा करके फिरा करके कि ये आत्महत्या बताया जाता है, और उसमें भी नेशनल मीडिया का एक चूस सब तक नहीं निकलता है। बिहारी कहने के लिए सब कोई रहता है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार का लिट्टी चोखा फेमस होता है, लेकिन जब बिहार की बेटियों के साथ ऐसा होता है तो कोई भी बड़ा नेशनल मीडिया वाले आवाज़ उठाने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन यदि किसी मंत्री, किसी सांसद के थोड़ा सा कुछ भी हो जाए, इसीलिए ये लोगों को गोदी मीडिया कहा जाता है। लानत है उन लोगों पे जो बिहार की होकर भी एक बिहार की बेटी के लिए वो न्यूज नहीं बना सकती हैं। लानत है उस सरकार पे जो सरकार रहते किसी बेटी बहू की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ गलत किया जाता है, फिर भी वो जो दरिंदा होता है वो खुलेआम घूमते रहता है। 7 दिन 8 दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। हम धन्यवाद उन लोगों का करना चाहेंगे, बिहार के जितने भी यूट्यूबर्स, मतलब पत्रकार आप लोगों को नहीं कहा जाता है, यूट्यूबर्स लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेशनल मीडिया वाले कि ये यूट्यूबर हैं, उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कि श्रेया के घर पे जाके उसका कवर कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला हुआ। और इसके वजह से ही, वजह यही है जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन एक्टिव हुई है, वहाँ का जनता जो है वो जागरूक हुए हैं। आखिर रोड पर जब तक नहीं उतरे, जब तक ये यूट्यूबर ही सब कुछ किए, तब जाके वहाँ की प्रशासन एक्टिव हुई है। और बीना मानवी जी जो है वो पूरा का पूरा साथ दे रही हैं। मतलब कि पुलिस को जो है नाक में दम करके रखी हुई है, उनसे ऐसा तीखे सवाल कर रही है ना
कि पुलिस का बोलना तक बंद हो जा रहा है।